Okay, now let's see the question number 11. Which term of the AP 3, 15, 27, 39 and so on will be 132 more than its 54th term? इस AP का कौन सा टर्म 54th टर्म से 132 ज्यादा होगा? इस AP का कौन से नंबर का टर्म 54th टर्म से 132 ज्यादा होगा? So we have to find that number. So let the required term be an, that is nth term. Okay, so according to question what is given कि वो जो nth term है वो 54th टर्म से 132 ज्यादा है, तो ये लिख दिया मैंने a n इज इक्वल टू a 54 प्लस 132. नाउ व्हाट इज a n? फॉर्मूला इज a प्लस n माइनस 1d. so what will be a 54? a plus 53d plus 132. we can cancel this a and a, although we know what is a is 3, but leave it. so n minus 1 d, ये 53 भी लेफ्ट साइड में जाएगा, माइनस 53 हो जाएगा, इज इक्वल टू 132. वी कैन टेक d कॉमन, सो n माइनस 1 माइनस 53 टाइम्स d is equal to 132. We can calculate d from here, that is d is equal to second term, that is 15 minus 3, that is 12. So n minus 54 into 12 is equal to 132. So n minus 54 is equal to 132 upon 12. Now 12 into 11 होता है 132. So n minus 54 is equal to 11. That is n is equal to 11 plus 54. And what is 11 plus 54? It is 65. So n is equal to 65. Therefore 65th term is the required term. Next question देखते हैं. Question number 12. Two APs have the same common difference. The difference between their 100th terms is 100. What will be the difference between their 1000th term? तो अगर difference between their 100 term अगर 100 है तो difference between their 1000 term 1000 नहीं होगा. ओके, क्या होगा हम ये देख लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में एक बहुत स्पेसिफिक चीज़ दी हुई है. दो AP हैं, अलग अलग AP हैं तो अलग अलग AP, लेकिन उनका कॉमन डिफरेंस सेम है. अगर पहले वाले का कॉमन डिफरेंस 3 है तो दूसरे वाले का भी 3 है. ओके, तो हम मान लेते हैं लेट द टू APs बी a plus d, a plus 2d and so on. तो nth टर्म हो जाएगा a plus n minus 1d. एंड दूसरी AP हम मान लेते हैं b plus d. d क्यों? क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम. b plus 2d एंड सो ऑन. उसका nth टर्म होगा b plus n minus 1d. क्वेश्चन में दिया हुआ है a 100 minus b 100 is 100, and we have to find the difference between the 1000th term, a 1000 minus b 1000. चलिए, a 100 का मतलब होगा a plus 99d और b 100 का मतलब होगा b plus 99d, which is equal to 100. तो a plus 99d minus b minus 99d is equal to 100. So 99d and 99d cancel. a minus b is equal to 100. So we have got a relation that a minus b की वैल्यू 100 है. ना हमको निकालना क्या? हमको निकालना है a 1000 माइनस b 1000.
So A1000 minus B1000. So now let us calculate this. A1000 का मतलब होगा A plus 999D minus B1000 का मतलब होगा B plus 999D. इसको भी ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं. A plus 999D minus B minus 999D. So 999D से 999D कैंसिल हो गए. आपके पास बच रहा है A माइनस बी, और A माइनस बी की वैल्यू 100 है. इक्वेशन नंबर 1 में हमने कैलकुलेट कर रखी है. तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि डिफरेंस बिटवीन द 1000th टर्म इज ऑल्सो 100. इनफैक्ट डिफरेंस बिटवीन देयर कोई सा भी टर्म 100 ही होगा. अगर दोनों AP का कॉमन डिफरेंस सेम है, तो जो डिफरेंस बिटवीन देयर फर्स्ट टर्म होगा, जो डिफरेंस बिटवीन देयर सेकेंड टर्म होगा, डिफरेंस बिटवीन देयर 10th टर्म होगा, वो सब सेम ही होगा. कोई एग्जांपल से समझ लेते हैं. एक 10 ले लेते हैं. 10, 20, 30, 40. ये एक AP कॉमन डिफरेंस 10 है. ठीक है. एक AP ले रहा हूँ 1, 11, 21, 31. इस AP का कॉमन डिफरेंस भी 10 है. तो आप देखो डिफरेंस बिटवीन देयर फर्स्ट टर्म क्या है? 9. डिफरेंस बिटवीन देयर सेकेंड टर्म क्या है? 9. डिफरेंस बिटवीन देयर थर्ड टर्म क्या है? 9. डिफरेंस बिटवीन देयर फोर्थ टर्म क्या है? 9. तो किसी भी टर्म का डिफरेंस सेम ही रहेगा जब तक कि उनका कॉमन डिफरेंस सेम है. ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट वन. 13th क्वेश्चन. हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7? ऐसे कितने 3 डिजिट नंबर्स हैं जो 7 से डिविजिबल होते हैं? तो पहला 3 डिजिट नंबर होता है 100. 7 से डिविजिबल नहीं होता, लेकिन 100 होता है. और जो लास्ट 3 डिजिट नंबर होता है ग्रेटेस्ट, दैट इज 999. मतलब अगर हम दूसरे शब्दों में बोलें तो हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 100 एंड 999 आर देयर विच आर डिविजिबल बाय 7. सो डेफिनेटली 100 इज नॉट डिविजिबल बाय 7. करके देखते हैं कितना आ रहा है. 1 टाइम 30, 4, तो 14 इंटू 7 आ रहा है. तो 14 इंटू 7 एक्चुअली कितना होता है? 98 है ना. तो इसका मतलब 98 में अगर हम +7 कर दें तो 105. इसका मतलब जो फर्स्ट 3 डिजिट नंबर जो 7 से डिविजिबल है वो 105 है. इसी तरीके से 999 को अगर 7 से डिवाइड करके देखें तो ये 129, दैट इज 28 टू 142. 142 इंटू 7 करके देख रहे हैं तो 14, 28, 29, 7, 994. जो लास्ट वाला जो नंबर जो 7 से डिविजिबल होगा वो 994 होगा. सो पहला टर्म होगा 105, दूसरा डेफिनेटली 112 क्योंकि +7 कर देते हैं, एंड सो ऑन अप टू 994. अब हमको ये पता लगाना है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने नंबर्स हैं. तो इस AP में हमको फर्स्ट टर्म दिया हुआ है 105, डेफिनेटली D दिया हुआ है 7 क्योंकि 112 माइनस 105 करोगे तो D आएगा. लास्ट टर्म दिया हुआ है, मतलब ये nth टर्म हो गया, 994. अब आपको वैल्यू निकालना है सिर्फ इस n की. तो अगेन दिस इज वेरी इजी when we form the AP. So an is equal to a plus n minus 1d. an की वैल्यू 994 है, a की वैल्यू 105, n की वैल्यू हमको निकालनी है और d की वैल्यू 7. तो 994 minus 105 divided by 7 which is equal to n minus 1. So 994 माइनस कर रहे हैं 105, ये हो जाएगा 988, दैट इज 889 डिवाइडेड बाई 7 विच इज इक्वल टू n माइनस 1. इसको हम 7 से डिवाइड कर देते हैं. 118 to 14, 497, that is 127 is equal to n minus 1.
that is n is equal to 128. मतलब there are 128 3-digit numbers which are divisible by 7. मतलब 105 से लेकर 994 इंक्लूडिंग these two कितने नंबर्स हैं? 128 नंबर्स हैं.